हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्कोलियोसिस के कारण के बारे में। नॉर्मली स्कोलियोसिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें समझें तो 3 कारण सबसे कॉमन है स्कोलियोसिस में। सबसे पहला आता है इडियोपैथिक स्कोलियोसिस, जो कि सबसे कॉमन है। इडियोपैथिक का मतलब है जिसमें कि कोई अंडरलाइंग हड्डी की या मसल की या नर्व की दिक्कत नहीं होती। इसका एग्जैक्ट कारण हमें पता नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि इसमें कुछ जेनेटिक इन्फ्लुएंस है और ये फैमिलीज में रहता है। जैसे अगर माँ को हुआ है तो बेटी को हो सकता है, इससे आगे आने वाली जनरेशन्स में भी हो सकता है। इसमें सबसे कॉमन जो होता है वो ये कि जैसे जैसे बच्चे की हाइट बढ़ती है तो हमें दिखने लगता है कि बच्चे के कंधे बराबर नहीं है या जो उसका पेल्विस है वो ऊपर नीचे है। इडियोपैथिक स्कोलियोसिस फीमेल्स में, मतलब लड़कियों में ज़्यादा होता है। इसमें नॉर्मली कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ हमको ये दिखता है कंधे ऊपर नीचे हैं, रिब हम्प या कुबड़ दिखने लगता है, और जैसे जैसे बच्ची की हाइट बढ़ती जाती है ये तेजी से बढ़ने लगता है। दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं कंजेनिटल स्कोलियोसिस। इसमें जन्म से ही जो अंदर मणके या वर्टिब्रा होते हैं, या तो वो चिपके हुए होते हैं या आधे बने होते हैं, या उसमें कोई ना कोई बनने में गड़बड़ होती है और वो प्रॉपर नॉर्मल वर्टिब्रा की तरह नहीं बने होते हैं। नॉर्मली ये होता जन्म से है, लेकिन इसका पता हमें 4 या 5 साल की उम्र के करीब से पता चलना शुरू होता है। ये जो कर्व होता है ये बहुत रिजिड होता है। रिजिड मतलब इसको अगर हम सीधा करने की कोशिश करते हैं हाथ से तो सीधा नहीं हो पाता। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है ये तेजी से कर्व और बिगड़ता जाता है, बच्चे का टेढ़ापन बढ़ता जाता है। इसमें साथ में और भी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे किडनी में प्रॉब्लम होना, हॉर्स शू किडनी जिसे कहते हैं या सिंगल किडनी कहते हैं, वो हो सकता है। या अगर किसी को कंजेनिटल स्कोलियोसिस है तो हम हमेशा ये भी देखते हैं हार्ट में तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। तीसरा जो मोस्ट कॉमन है उसे कहते हैं हम न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस। ये तब होता है जबकि मसल्स या नर्व रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। ये नॉर्मली उन तरह के बच्चों में देखा जाता है जैसे कि जिसको पोलियो रहा हो, या फिर सेरेब्रल पाल्सी नाम की एक दिक्कत होती है, उसमें भी न्यूरोमस्कुलर स्कोलियोसिस बड़ा कॉमन है। नॉर्मली ये जो कर्व होता है इसमें एक सी शेप कर्व हो जाता है। सी मतलब इंग्लिश के अल्फाबेट सी के जैसी स्पाइन टेढ़ी हो जाती है। इसमें बच्चे को बैठने में भी दिक्कत होती है, ये तेजी से बढ़ता है। इसमें हमारे कूल्हे भी टेढ़े हो जाते हैं, बैलेंस बनाना मुश्किल होता है और बच्चों को चलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो ये 3 तरह के स्कोलियोसिस सबसे कॉमन है। इसके सिवा और भी तरह के होते हैं जैसे सिंड्रोमिक स्कोलियोसिस या नॉन स्ट्रक्चरल स्कोलियोसिस, लेकिन वो सारे बड़े रेयर हैं। तो मोस्टली अगर आपको स्कोलियोसिस है, आपके परिवार में किसी को स्कोलियोसिस है, तो 95% चांस है कि इन 3 में से ही कोई स्कोलियोसिस का प्रकार होगा और उसी हिसाब से फिर उसका इलाज रहता है।